व्हाट इज डेसिबल? डेसिबल क्या है? डेसिबल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको मिलेगा, डेसिबल साउंड्स में भी मिलेगा, साउंड वेव, साउंड एकॉस्टिक्स में भी मिलेगा। तो डेसिबल बेसिकली एक लॉगरिथमिक यूनिट है, ताकि आप रेशियो, दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो बता सकते। एक वैल्यू इसमें हमेशा स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू रहेगी मोस्टली, जिसमें जो डेसिबल होगा उसमें वो लेवल बताएगा उस रेफरेंस के हिसाब से। अगर इस तरीके से हम लेते हैं तो हम एक सफिक्स लगाएंगे जो सफिक्स बताएगा कि किस रिस्पेक्ट में, जैसे कि मैं डीबीएम यहाँ लिखता हूँ, तो इसका मतलब डेसिबल विद रिस्पेक्ट टू ये रेफरेंस पावर इसमें आपका 1 मिलीवाट है। जैसे मैं अगर लेता हूँ, डेसिबल निकालते हैं 10 लॉग 10 बेस होता है P1 P2 ऐसे निकालते हैं। तो मैंने कहा कि ये लॉगरिथमिक यूनिट है किसकी? रेशियो, दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो की। और अमूमन मोस्टली इसमें जो P2 होता है, जैसे अगर हमने P1 ले लिया जैसे 100 मिलीवाट ले लिया, अब नीचे हमने अगर मिलीवाट लिया, मिलीवाट, तो 1 मिलीवाट लिया, तो ये जो ऊपर वाला टर्म है वो 1 मिलीवाट, ऊपर वाला टर्म 1 मिलीवाट के रेफरेंस से बताया जा रहा है। तो इसीलिए अब जब ये वैल्यू निकल के आएगी तो डीबी डायमेंशनलेस वैल्यू होती है, तो इसके आगे हम एम लिख देंगे। डेसिबल एक यूनिट है मेजर करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जैसे हमने अभी पावर का देखा, इसी साउंड के लिए भी है। डेसिबल स्केल थोड़ा सा इस तरीके से है, क्योंकि हमारा जो कान है बहुत सेंसिटिव है। हम अपने ऐसे कान की तरफ अगर आप हाथ ले जाएं और कान के ऊपर थोड़ा सा हाथ रब करें तो भी सुन सकते हैं, और 10 की घात 12 10 to the power 12 टाइम्स अगर आप जेट इंजन का देखें साउंड, वो भी हम सुन सकते हैं। तो डेसिबल डीबी इसे हम लिखते हैं शॉर्ट में, ये रेशियो है, या हम गेन, जो एंटीना के गेन होते हैं, ये हम सब इससे रिप्रेजेंट करते हैं डेसिबल से। डेसिबल जैसे मैंने बताया, चाहे वो वेव्स हो, एकॉस्टिक वेव्स हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, दोनों के लिए ही यूज होता है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है जो बहुत बड़े नंबर और बहुत थोड़े नंबर, जैसे 10 to the power -36, 10 to the power +50, अब इनको अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? तो इसी के लिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए और इनको अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए, इजीली कैलकुलेट करने के लिए, ऑन पेपर कैलकुलेट करने के लिए डेसिबल की उत्पत्ति हुई, डेसिबल इजाद किया गया। तो डेसिबल लेवल एक तरीके से आप रिलेटिव गेन देख सकते हैं एक लेवल का विद रिस्पेक्ट टू सम अदर लेवल, एक रेफरेंस लेवल, जैसे मैंने आपको डीबीएम या मिलीवाट बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डायमेंशन लेस यूनिट है, क्योंकि ये रेशियो है। अब आप P1 P2 देंगे, अगर यहाँ मिलीवाट लिखें या मिलीवाट लिखें तो कट जाएंगे, तो ये डायमेंशन लेस यूनिट है। रेशियो कैसे लेते हैं? बेस 10 होता है इसका, लॉग होता है P1/P0, ये दोनों पावर है, P1 P0 पावर है। तो डेसिबल एक क्योंकि डेसिबल है तो हमें बेल जानना जरूरी है, बेल क्या है। तो डेसिबल का मतलब होता है एक बेल का 10, डेसिबल इज 1/10, डेसिबल इज डीबी इज 1/10 ऑफ बेल। यहाँ देखें, एक बेल मतलब होता है 10 डेसिबल। तो इसका हम पावर रेशियो जैसे बताना चाहते हैं, तो अगर हम पावर रेशियो डेसिबल में बताना चाहते हैं तो ये 10 टाइम्स बेस 10 लॉगरिथम ऑफ रेशियो P1/P0, यानी 10 टाइम्स लॉग ऑफ 10 P1/P0। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड रेशियो अगर बताना चाहें, जैसे आपकी वोल्टेज है, करंट है, प्रेशर है, साउंड प्रेशर है, उसका भी हम रेशियो ऑफ स्क्वायर से बता सकते हैं। देखिए आप स्क्वायर है ना, तो एम्पलीट्यूड रेशियो डेसिबल में जैसे 20 गुना ज्यादा हो जाता है बेस 10 लॉगरिथमिक ऑफ रेशियो P1/P2। क्योंकि देखिए जब हम इसकी बात करेंगे, हमने पावर तो देख लिया, एंटीना गेन वगैरह, अगर हम V1/V0² लेते हैं तो क्योंकि ये 2 है तो बनेगा ये 10 ही, लेकिन क्योंकि 2 पावर है, लॉग में 2 बाहर आ जाता है, तो 20 log 10 V1/V0 हो जाए, बस इतना चीज होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में डेसिबल जैसे हम एब्रिविएट करते हैं डीबी से, एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है रेशियो का, दो पावर का, वोल्टेज का, करंट का। एकॉस्टिक्स में अगर आप देखें तो डेसिबल ये एब्सोल्यूट इंडिकेटर है साउंड पावर का पर यूनिट एरिया। तो डीबी अगर आप यूज करते हैं किसमें, अगर साउंड में यूज करते हैं तो ये है साउंड पावर पर यूनिट एरिया। और डेसिबल जैसे बताया कि 1/10 ऑफ बेल है, जो हम बेल बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साहब ने इसका के नाम पर हमने इसको दिया है, इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन। साउंड में डेसिबल हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर पर यूनिट सरफेस। साउंड में जैसे बताया पावर पर यूनिट सरफेस, एरिया ऑन अ स्केल, जिसमें एक थ्रेशोल्ड है ह्यूमन हियरिंग के लिए 0 dB। अब इसके ऊपर पेन जो है थ्रेशोल्ड का पेन, किसी कोई 120 dB से ज्यादा नहीं सुन सकता, कोई 140 dB से ज्यादा नहीं सुन सकता, ये थ्रेशोल्ड है। 0 dB से हमारी कान की या सुनने की शुरुआत होती है, 140 dB तक जाते हैं। जैसे एक साउंड लेवल अगर आप रेसिडेंशियल हाउस का देखें तो 40 dB होता है, अगर हम 2 लोग बात कर रहे हैं तो 60 dB करीबन हमारा साउंड वेव्स वहां पैदा हो रही है। और म्यूजिक लिसनिंग करीबन 85 है, अगर कहीं रॉक बैंड चल रहा है बड़े तेज आवाज में से 110 dB। और अगर आप जेट इंजन के पास जाएंगे तो 150 dB। इसलिए बोलते हैं कि जेट इंजन के पास जाते हैं तो लोग कान में क्या लगा लेते हैं, ईयरफोन वगैरह लगा लेते हैं। ये बात हुई आपके डेसिबल की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।